नमस्कार दिव्यांग साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दिव्यांग साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सरकार द्वारा जो दिव्यांगों को अधिकार दिए गए हैं, वह सरकार जो दिव्यांगों को विशेष प्रकार की छूट प्रदान करती है। आज की वीडियो में हम अन्य अधिकारों और छूट पर बात करेंगे। समय समय पर सरकार द्वारा दिव्यांगों के हित में कई बड़े फैसले लिए जाते हैं। सरकार द्वारा विकलांगों को दिव्यांग नाम से संबोधित किया गया है और इसके साथ ही भारत में सभी जाति धर्म के दिव्यांगों को समान अधिकार दिए गए हैं। सरकार द्वारा दिव्यांगों को जो भी अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया है। इसी राइट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अर्थात दिव्यांग अधिकार कानून 2016, इसको एक अन्य नाम RPWD एक्ट 2016 के नाम से भी जानते हैं। दिव्यांगों की रक्षा हेतु सेंट्रल लेवल पर एक चीफ कमिश्नर और सभी स्टेट में एक एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। इन सभी कमिश्नरों को दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सिविल कोर्ट जज की तरह अधिकार दिए गए हैं। यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति को कोई भी परेशान करता है, चाहे वह मानसिक, सामाजिक या आर्थिक स्तर पर, तो दिव्यांग व्यक्ति को RPWD एक्ट के तहत FIR दर्ज करवानी चाहिए। अगर FIR दर्ज करने के बाद भी पुलिस कार्यवाही नहीं करती है या संतोषजनक जवाब नहीं देती है, तो दिव्यांगों को स्टेट लेवल पर नियुक्त कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, जिससे अपराधी पर दिव्यांग एक्ट 2016 के तहत कार्यवाही हो सके। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं व छूट भी प्रदान की गई हैं। सूचनाओं का अभाव होने के कारण दिव्यांग व्यक्ति इन सुविधाओं और छूट का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दिव्यांगों को सुविधा और छूट मिलती है, उनके बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे दिव्यांगों को शादी करने पर सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति दिव्यांग से या दिव्यांग व्यक्ति शादी करता है तो सरकार द्वारा उनको एक सहायता राशि दी जाती है। वह हर राज्य में अलग अलग दी जाती है। इस राशि को पाने के लिए विकलांग कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं। दूसरी सुविधा की बात करें तो दिव्यांगों को भारतीय रेल में यात्रा टिकट पर छूट का प्रावधान है। भारतीय रेल में अधिकतम 75% की छूट प्रदान की जाती है। दिव्यांगों को एक रेलवे फोटो ID कार्ड बनाकर दिया जाता है। ऑनलाइन टिकट बुक करवाने या ऑफलाइन टिकट प्राप्त करने पर, जिसे दिखाने पर उन्हें रेल किराए में छूट प्रदान की जाती है। रेलवे फोटो कार्ड आप अपने क्षेत्र के DRM ऑफिस में जाकर बनवा सकते हैं। ये पास कैसे बनता है, इसके बारे में हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तीसरी सुविधा की बात करें तो दिव्यांगों को एक पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाती है, जो कि उनके भरण पोषण में सहायक सिद्ध होती है। हर राज्य में अलग अलग पेंशन के मापदंड हैं। आप अगर अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनाते हैं जो कि 40% से अधिक का हो, तो आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगली योजना की बात करें तो दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है। यह छात्रवृत्ति कक्षा प्रथम से 8 तक और 9 से लेकर उच्च शिक्षा तक दी जाती है। आप सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इस योजना के बारे में जान सकते हैं। इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। अगली सुविधा की बात करें तो भारत सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को इनकम टैक्स में छूट का भी प्रावधान है। दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी प्रतिशत के अनुसार इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। अगर उनकी दिव्यांगता 40% से 79% के बीच में है तो उन्हें 75,000 रुपए की छूट दी जाती है। अगर उनकी दिव्यांगता 80% से अधिक है तो उन्हें 1,20,000 रुपए तक की छूट दी जाती है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के रिश्तेदारों को भी इसमें छूट का प्रावधान है। उन्हें भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है।
पर शर्त यह है कि दिव्यांग अगर उस पर आश्रित है तो उस कंडीशन में वह छूट का फायदा ले सकता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जो पुरातत्व संरक्षित स्मारक है, जैसे लाल किला, ताजमहल, इस प्रकार की जितने भी पुरातत्व के संरक्षित स्मारक है, वहां दिव्यांगों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा अगली सुविधा की बात करें तो सरकार द्वारा समय समय पर दिव्यांगों को फ्री स्कूटी भी दी जाती है, जो कि समय समय पर शिविर लगाकर दिव्यांगों को दी जाती है। इनमें अधिकतम 200 जरूरतमंद लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके स्कूटियां एक साथ दी जाती हैं। इसके लिए अधिक जानकारी आप अपने निकटतम समाज कल्याण विभाग से ले सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांगों को बैटरी चलित रिक्शा भी दी जाती है, जिसे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी कहते हैं। सरकार द्वारा शिविर लगाकर उन्हें एडिप योजना के अंतर्गत यह रिक्शा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत जो योग्य विकलांग आते हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट करके उन्हें यह बैटरी चलित रिक्शा दी जाती है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति शिविर के अलावा यह बैटरी चलित साइकिल लेना चाहता है तो वह यह ₹12,000 की राशि देकर ले सकता है, क्योंकि इसकी कुल लागत ₹40,000 है और इसमें सरकार द्वारा ₹25,000 की छूट दी जाती है। अगली सुविधा की बात करें तो भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप लेने पर उन्हें छूट प्रदान की जाती है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अगर कोई व्यक्ति नई गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसे 5% की छूट दी जाती है। इसके अलावा दिव्यांगजनों को भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में छूट प्रदान की जाती है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे आवेदन शुल्क में छूट या पूर्णतया माफ होता है और उनका रिजर्वेशन 400% तक दिया जाता है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी बसों में छूट का भी प्रावधान है। यह हर राज्य में अलग अलग है। जैसे कि राजस्थान में अगर आप रोडवेज की बस में सफर करते हैं तो आपको निःशुल्क यात्रा मिलती है। इसके लिए रोडवेज द्वारा एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, जिसे दिव्यांग व्यक्ति आसानी से बनवाकर इसका लाभ उठा सकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। दिव्यांग साथियों, आप भी इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी सुविधा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में उसके बारे में लिखकर भेज सकते हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में एक अन्य जानकारी के साथ। आपकी आंखें बेहद अनमोल है, इनका हमेशा ख्याल रखें। द्विनेत्र, नई राह, नया कदम।